यानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले आना शुरू हो जाती है वो है नॉक्ट्यूरिया, यानी कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। अगर आप रेगुलरली हर रात नींद में पेशाब के लिए उठते हैं, आपसे पूरी रात के लिए यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये जाहिर करता है कि आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। हमारे गुर्दों में 10 से 15 लाख छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। ये फिल्टर खून को फिल्टर करके पेशाब बनाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हम रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, इतना पानी आप अपने जिस्म में डाल रहे हैं, तो इतना ही पानी यूरिन के ज़रिए यानी पेशाब के ज़रिए बाहर भी निकलना चाहिए। क्या सिर्फ यहीं तक काम था गुर्दों का? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुर्दे रोज़ाना 180 लीटर पानी को रिसाइकल करते हैं। गुर्दों का काम हर वक्त चलता रहता है। ये आपकी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और 99% पानी को रिसाइकल करते हैं। गुर्दों में मौजूद फिल्टर यानी कि नेफ्रॉन्स, इनमें सेंसर लगे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में। यानी कि बॉडी को जितना पानी चाहिए होता है उतना रखते हैं, बाकी बाहर निकाल देते हैं। हमारे जिस्म में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स और ड्रग्स जो मेडिसिन हम खाते हैं उनको बाहर निकालते हैं। कोई भी जहरीली चीज़ अगर हमारी बॉडी में मौजूद है तो इसे बाहर निकाल देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप में से हर किसी को ये पता हो कि ये छोटे छोटे फिल्टर कितना अहम काम करते हैं बॉडी में, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इन फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ हम अपनी बॉडी में डालें या खाएं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इन फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन की तादाद हमारी बॉडी में कम होने लगती है। गुर्दों के फेलियर्स पर इन नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और ये फिल्टर करने की सलाहियत खो देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इन नेफ्रॉन्स पर मौजूद प्रोटीन्स और प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ शुगर का रिएक्ट करना, मेडिकल की ज़ुबान में इसे ग्लाइकेशन कहते हैं। और ये ग्लाइकेशन वजह बनती है इन प्रोटीन्स की अनअवेलेबिलिटी की। आपकी बॉडी में इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, इन शुगर इतनी ज़्यादा है हमारी बॉडी में कि वो इन प्रोटीन के साथ केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड बनाकर इस प्रोटीन को अपने साथ जोड़े हुए हैं, जो कि अवेलेबल ही नहीं है हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन के लिए। इस शुगर और प्रोटीन के रिएक्शन के नतीजे में कुछ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि गुर्दों में मौजूद नेफ्रॉन्स यानी फिल्टर्स को डैमेज कर देते हैं। ये नेफ्रॉन्स अपनी साख्त खो देते हैं और ये किडनी फेलियर की वजह बनता है। किडनी फेलियर के नतीजे में यानी कि गुर्दों के फेल होने के नतीजे में ये ज़रूरी प्रोटीन जिन्हें बॉडी में रहना चाहिए था, अब चूंकि ये रिसाइकल नहीं हो पा रही, इसलिए ये पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। यूरिन में प्रोटीन का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपके किडनी फंक्शन को देखा जाता है, फिल्ट्रेशन रेट को देखा जाता है और इस इंडिकेटर को देखते हुए डॉक्टर रीनल डैमेज को डायग्नोज करते हैं। अडीमा, अब बॉडी इन प्रोटीन्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है। बॉडी पफ्ड अप हो जाती है यानी कि सूज जाती है और ये बॉडी में कई जगहों पर एक साथ हो सकता है। पूरी बॉडी में पानी भर जाता है। इन निशानियों के आने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, लेकिन एक निशानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले आना शुरू हो जाती है वो है नॉक्ट्यूरिया, यानी कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। अगर आप रेगुलरली हर रात नींद में पेशाब के लिए उठते हैं, आपसे पूरी रात के लिए यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये जाहिर करता है कि आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही। सेम मसला उन लोगों के साथ भी होता है जो शुगर का शिकार हैं। इन दोनों केसेस में बड़ी सिमिलैरिटी हैं, दोनों बहुत मिलती जुलती हैं। डायबिटीज़ की भी निशानियां ज़ाहिर होने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ साथ साथ चलती हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर 4 तरह के बॉडी टिश्यूज़ को ख़राब करती है। किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा आँखें, नर्वस सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम यानी खून की नालियाँ। देखिए, आपने सिर्फ नॉक्ट्यूरिया को मैनेज करना है, किडनीज और डायबिटीज़ साथ साथ मैनेज होती जाएंगी। देखिए, नॉक्ट्यूरिया को आप बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर लें और अगर आप कम शुगर अपनी बॉडी में डालें। हमारी रोज़मर्रा की खाई जाने वाली चीज़ों में छुपी हुई शुगर के बारे में हमें जानना है। कार्बोहाइड्रेट्स, पास्ता, छना हुआ आटा, सीरियल्स, समोसे, पकोड़े, जलेबी, बिस्किट्स, ये शुगर के पहाड़ हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाकर शुगर में तब्दील हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स और डायबिटिक एसोसिएशन शुगर को मैनेज करने की बात तो करते हैं। अगर ब्लड शुगर बढ़ गई है तो इंसुलिन ले लें, मेटफॉर्मिन ले लें। बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रही है तो डायूरेटिक्स ले लें। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको स्टैटिन से मैनेज कर लें। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लें।
असल मसला ये है कि हाई ब्लड शुगर को मैनेज करने से ये शुगर जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, यानी कि आपके ब्लड से निकलकर आपके सेल्स के अंदर चली जाएगी और एंडोथीलियम को तबाह करेगी, ऑर्गन फेलियर की वजह बनेगी, लिवर में जाएगी, फैट में तब्दील हो जाएगी। मेडिसिन से आप सिर्फ इसको मैनेज करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे। असल में जो आपको करना है वो ये है कि आपने अपने खाने में शुगर की मिकदार को कम करना है, कीटोजेनिक डाइट प्लान को फॉलो करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, अपनी बॉडी को शुगर की बजाय कीटोन बॉडीज पर चलाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूखा रहना होगा, रोज़ा रखना होगा, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होगी। उसमें करना ये होगा कि आपको दिन में 16 घंटे भूखा रहना होगा और बाकी जो 8 घंटे बचेंगे उसके दौरान आप खा सकते हैं। सलाद को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके नेफ्रॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, नेफ्रॉन्स को हाई ग्लूकोज से बचाते हैं, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, किडनी फंक्शन को बेहतर करते हैं। रिसर्च से ये बात वाज़ेह हुई है कि जब 2 डायबिटिक पेशेंट में से एक को फाइटोन्यूट्रिएंट्स दिए गए यानी कि उनको सैलेड खाने का कहा गया, तो इन पेशेंट्स में हाई ब्लड ग्लूकोज होने के बावजूद कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम आई। सैलेड में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं क्योंकि ये हाई ब्लड शुगर से होने वाले बैड इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि किडनी डिजीज़ की इनिशियल स्टेज पर हैं। अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पर हैं तो आपको इस सैलेड का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है कि उसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है और दूसरे बहुत से न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट रेमेडी है बेनफोटामीन सप्लीमेंट्स। इनका एक कैप्सूल आप रोज़ाना ले सकते हैं। ये एक टाइप है विटामिन B1 विटामिन की। ये फैट सोल्यूबल है और इसके बहुत शानदार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पेशली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, ग्लाइकेशन इफेक्ट को कम करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि शुगर की वजह से आंखों के रेटाइना का मुतासर होना और नज़र की कमज़ोरी, इसकी मैनेजमेंट को बेहतर करता है। हल्दी में पाए जाने वाला एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्रिक्यूमन, जिसके बहुत शानदार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचाता है, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। अपना और अपने गुर्दों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।